मैंने एक आधा पुलिस वाले तो संपर्क कराया, SHO द्वारा फोन कराया, क्या का नोटिस भेज दिया बताना यू। बोला जी मेरे को पता ही नहीं। एक आधा CID वाला द्वारा फोन कराया, बोले पता करके बतावा। 7:30 बजे ही हो गए। फिर मेरे दिमाग में नहीं आ गई ये जानबूझ के कर रहे हैं मेरा गलत, क्योंकि पहली बार नहीं दूसरी बार कर आया। मन नहीं लग दिया गलती बात सुनो। जब का डिप्टी साहब का बयान आया तब का मेरा समझ में आ गया जानबूझ की बदमाशी है। क्योंकि जब उस लिस्ट में उनमें मेरा नाम कहाँ से आ गया, जब मेरा 3 से 7 का केस सरकार ने तो झूठा लाया था एक बार। देखिए सक्रांत वाला दिन था, मैं खेत में जा रहा था, गलाड नोटिस दे के गए और नोटिस नहीं बल्कि सुमित की मम्मी का गला फोटो ले गए तैर के। अच्छा वह बोली तो कड़ा रोज का रोज पंचायत में जावा है, अरे तो फोटो ले गए तैर कर यो कागज दे गए। मैंने देखा नोटिस है ना, हमने कोई मीटिंग कर रखी ना कोई आंदोलन की काल दे रखी, नोटिस क्यों है भाई। मैंने एक आधा पुलिस वाले तो संपर्क कराया, SHO द्वारा फोन कराया, क्या का नोटिस भेज दिया बताना यू। बोला जी मेरे को पता ही नहीं। एक आधा CID वाला द्वारा फोन कराया, बोले पता करके बतावा। 7:30 बजे ही हो गए। फिर मेरे दिमाग में नहीं आ गई ये जानबूझ के कर रहे हैं मेरा गलत, क्योंकि पहली बार नहीं दूसरी बार कर आया ये नोटिस। पहली बार जब मनीषा आड़ा आंदोलन चल रहा था, ढाणी लक्ष्मण में हम थे, तब भेजा था। उस नोटिस की भी लैंग्वेज बहुत ही गंदी थी। उसमें जब मैं गली का गुंडा घोषित करने वाली बात कर रखी थी उन्होंने। उस मौके के जो थानेदार के दस्तक थे, मैंने उस दौरान फोन करा, बोला जी मेरा बद्दा पड़ गया, अफसरांगा था जी, माफ़ी चाहूँ, माफ़ी मांग मैं भूल गया। अब 7:30 बजे हमने सोशल मीडिया पर डाल दिया। 8:15 बजे ही फिर मेरे पास पुलिस का मैसेज आवा, SHO कहे जी गलती से आ गया और आप माफ़ कर दो, हमने इसने हटा दो सोशल मीडिया पर। एक आधा एक भाई का कपिल सिक्योरिटी में काम करा उसका भी आया, एक CID में काम करा उसका भी आया, कई आगे फ़ोन आए। सुधीर पुनिया एक CID में काम करा उसका भी आया, बोला जी हटा दो। मैं कौन का है, बोला SP साहब ने कहा है भाई गलती तो आ गया इसने हटा दो। मैंने सोशल मीडिया पर तो हटा दिया, मगर इतनी देर में बहुत से पत्रकारों ने नोटिस उठा लिया, सारा हरियाणा में घूम गया, सभी किसान संगठनों के पास घूम गया, और एक आधा सोशल मीडिया वाला तो मैं गिरफ्तार दिखाई दिया, आ गया गिरफ्त में। जबकि सच्चाई ये थी कि पिछले दिनों जो हरियाणा प्रदेश का तीसरा हिस्सा पानी से डूब गया था, उसका एक स्पेशल महकमा होता है जो आजकल वैसे तो मर्ज कर दिया इरिगेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ड्रेनेज का एक महकमा होता था। उसका को मांग करते हुए हमने हिसार में पिछले दिनों बाढ़ के गांव को इकट्ठा करके ज्ञापन दिया था। वो ज्ञापन के ऊपर हमें उसकी मंत्री श्रुति चौधरी है, श्रुति चौधरी ने हम चंडीगढ़ मीटिंग के लिए बुला रखे थे। बाकायदा आधिकारिक तौर पर सरकारी कॉल थी, भाई आप आइए मंत्री जी और सारे विभाग के अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड ये थी कि इस सारे विषय के लिए जो युग लगभग हरियाणा के बीचों बीच को टवाणा से लेकर के टवाणा कंदड़ी समैन तक लेकर और यूँ बीचों बीच एक बेल्ट बन गई। फिर ये जींद के कई गांव आ गए दड़ौदा के आसपास के, उसके बाद आपका सैंथली और मत करके लेतानी होते हुए अपना हिसार जिला पार करके 80 जिला में बहुत सी ढाणी ढूंढियाँ मरीन में पार करके यहाँ तक कि तालू दनाना होते हुए तिगड़ाना तक की बेल्ट बन गई। 6-7 जिलों में एक ड्रेन की ऐसी बेल्ट बन गई जिसमें हर साल बाढ़ आवा। तो हमारी मांग थी इसका ठोस प्रबंध करो। भाई हर साल किसान क्यों मरे, मजदूर को 3 महीने घर बैठे बेचारे, टंकियां में पानी बढ़ गया, मनरेगा तक की मजदूरी नहीं मिली, वो भूखा मरने की नौबत पे आ गई। हर साल ऐसी नौबत क्यों आवे? तो हमने ठोस प्रबंधन की मांग कर रहे थे, उसी के लिए मीटिंग थी। अब वो मसरूती जी तो मिली नहीं, क्योंकि वो अपने अधिकारियों को आदेश दे के किसी जरूरी मीटिंग में चली गई। लेकिन वहाँ हमने मिली किरण, उन्होंने कहा जी आपके सारे अधिकारी फाइल ले पाओगे, आप गलत मीटिंग है तरीके सर, और मंत्री कहेगी मैं भी कह दूँ आप गलत मीटिंग होगी। फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो राणा जी है डिजास्टर मैनेजमेंट का, उसके साथ हमारी 4 बजे मीटिंग हुई। हमने अपने तथ्य रखे और हमने उनसे डिमांड करी कि एक मास्टर प्लान लेके आओ ताकि बार बार ये बाढ़ नहीं हो। हम मीटिंग में जा रहे थे, बाद में पूरे हरियाणा में दूसरे तरह की बातें ये सारी चल गई जो आपके सामने है। मैं एक बात और आपने सूचित करना चाहूँ, मैं इस मामला में बंद समझ रहा था, वह मामला बंद हो गया, मगर कल DSP की वीडियो सरेआम मान रहे हो, कहता है हमने जानबूझ के अशांति फैलाने वालों के लिए दबंग लोगों के 85 आदमियों के नोटिस काटे। मैंने पता करया सारे के सारे शराब के ठेकेदार जिनमें 307 लागिरी फिरौती के केस, मर्डर के केस, उनके नोटिस आ रहे हैं। तो मेरा इनमें नाम, मेरा साथ के उनका मुकदमा दिखा दो कोई,
प्रधान जी इंचार्ज साहब ने मतलब साइन करके भेज रहे अपराध शाखा के जो चेयर कुलदीप नाम उसका, उनकी भेजा, लेकिन आपका कौन गलती रहेगा? कोई आम आदमी किस गलती आपका है, लेकिन आम आदमी किस तरह लड़ेगा? मन नहीं लग दिया गलती। बात सुनो, जब का डिप्टी साहब का बयान आया तब का मेरे समझ में आ गया जानबूझ की बदमाशी है। क्योंकि जब उस लिस्ट में उनमें मेरा नाम कहाँ से आ गया? जब मेरा 307 का केस सरकार ने तो झूठा लाया था एक बार, कदे मेरा डकैती में, मर्डर में, अटेम्प्ट टू मर्डर में, कदे 7 के उन तक का मुकदमा मेरा दर्ज नहीं आया। उनमें मेरे उन लिस्ट में मेरा नाम कटता गया, जानबूझ को टारगेट किया गया। एक बार मनीषाला मामला पाया, ये खुशी नर्सिंग कॉलेज की वजह से आ रहा है, मैं समझता हूँ। जहाँ तक मेरे को लगता है क्योंकि डिप्टी साहब वहाँ मेरे को गलत बोल रहे थे। जब वो हम बार बार बुलाएंगे, डिप्टी साहब मीटिंग में आकर संतुष्ट नहीं कर पाए, तो हमने कह दिया 3 दिन तक लड़कियां बैठेंगी या धरने पे कोई टोक नहीं देगा, और 3 दिन के बाद अगर इसका नहीं आया तो हम डीएसपी नारायण पे और एसडीएम नारायण पे जवाब मांगांगे भाई मामला हल क्यों नहीं हुआ। तो उस मौके जब वो घोषणा होगी, घोषणा होने के बाद डीएसपी साहब बाहर आए थे, वो कहने लगे आपने तो फरमान सुना दिया, मैं आपकी सोच है, हमने तो आपको बार बार कहा संतुष्ट कर दें बच्चियों को, तो लड़की तो सबकी शीर की वही उनकी शी है भारी। तो मुझे लगता है उसने कहीं न कहीं वो पर्सनल ले रहा है उस चीज़ ने। हमने कहा ना मैं तेरी सोच का मामला हम नहीं मानते, हम या तो इसको संतुष्ट कर दे वरना 3 दिन में आवाएंगे। वो 2 दिन में मामला सॉर्ट आउट हो गया, सरकार ने भेज दिया बयाना मीडिएटर बना के। हालांकि आज फिर हम बयाना के पास मीटिंग के लिए जा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि जो माइग्रेशन का मामला था वो अब तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ, उनका चेयरमैन गिरफ्तार हो लिया था। प्रधान जी की लगे की मनसा है, क्योंकि पहला भी आपने धरने प्रदर्शन, और ये सरकार नहीं पहले और भी सरकारें रही उनमें भी आपने धरने प्रदर्शन किए। देखिए मेरे गले होंदी तो शुरुआत रही है, कडेला आंदोलन पर हमारे पास झूठे बड़े बड़े मुकदमे लागे, जो ही विरोधिया ने खूब कहा ले ई भी नहीं करता बाहर लिकड़ेगा, को नहीं डटे हम। उसके बाद 2012 में मेरे पर मैं एक जज की गाड़ी फूकी गई, मैं माजड़ था, मेरा झूठा नाम दिया कुछ लोगों ने, न्यू बोले 10 साल का पक्का काम कर देंगे इसका। उसमें हमने इंक्वायरी करवाई, क्योंकि मेरी तो ओडे की वीडियो भी थी, ओडे की लोकेशन थी, सारी प्रोवाइड करवाई, वो केस में रह गया। 2013 में मेरे ऊपर हुड्डा सरकार थी उस मौके, मेरे ऊपर झूठी 307, यहाँ तक कि 124 का राजद्रोह की धारा हुआ लाके भीतर गया था मैं कैथल, एक महीना हुआ राजद्रोह भी टूट गई, 67-68 दिन में जमानत हो गई, 2-2.5 साल में मरी भी हो गई, क्योंकि झूठी थी। मेरे गला कई बार बन ली, जो ही मैंने कहा था लोगों ने ई भी नहीं बोल लगा, यू पक्का तागा हो गया इसका, जो भी तागा नहीं होया ई फिर यू। पहला एक बात तो बिना मतलब की बकवास चला रखी किसी ने, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अब बैठे यू घर है मेरा, मेरे बाप ने मेरे तीन 2 मंजिल का कर दिया था, जिसमें 2 सोफे थे लगभग 32 फुट लंबे, एक बीच में दुखड़ा बिछाड़ा था। उन 2 सोफे की जगह 2 कमरे बना लिए, उसमें बीच में वो है, 1 सोफे की जगह पैड़ी चढ़ा दी, रसोई बन गई, और वो बिछाड़ा न्यू का न्यू छप गया। ऊपर मेरे में दुखनी बैठक थी, एक छोटा कमरा था, छोटा कमरे की जगह तो ये कमरा रहा, दुखनी बैठक में आधी बैठक से जो मेरा बाप ने दिया था उसका घटी है, पैड़ी बहर पहला बहर को थी भीतर को है, या मोन्टी ही कर दी उसने मिस्त्री ने, बड़ी ऊंची है मोन्टी ती देख कर कहते कोठी बना रहा है, याद है प्रॉपर्टी है, दादा लाई प्रॉपर्टी में मेरी कोई नहीं, मेरा बाप दे गया था, मैं बड़कन दे दूंगा, 3 किले मेरा बाबू दे गया था, 6 किले मालिक था मेरा बाबू, 3 में नाम है, 3 भाई नाम है, 3 मेरा बाबू दे गया था, 3 में बड़कन दे दूंगा। क्या की प्रॉपर्टी जब्त करेगा मेरी, जो सही ही नहीं, या तो मेरा बाप ने दी थी मैं छोटा दे दूंगा, क्या की प्रॉपर्टी जब्त करेगा, और फिर गाड़ी बंद कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। गाड़ी तो जब मैं मेरे तीन दे रखी थी, वह डॉक्टर दर्शन पाल है, संयुक्त मोर्चा बड़ा नेता पंजाब का, उती गाड़ी दे रखी थी, कई बार जरा चलता मैंने वीडियो में कह दिया पंजाब वाले ने गाड़ी दे रखी। मेरे अपने दोस्त कई एक मीटिंग में हमें थे, हंसी मजाक चल रहा था, शादी का प्रोग्राम था, वो बोला गाड़ी मैं गाड़ी तो पंजाब वाले ने दे रखी, बोला क्यों बेइज्जती करा रहे, माता हमें दे दो भाई, मना मजाक में कह दिया। मेरे फ्रेंड सर्कल के लोगों ने मेरे एक पुरानी टूटी स्विफ्ट दुआ दी 3.25 लाख की, भाई तो पंजाब वाला की उल्टी भेज दी, मैंने पंजाब वाला की उल्टी भेज दी, संगठन वाले यहाँ पे गाड़ी चलाऊँ आज मेरा समझे में नहीं आ रही, मेरा जपत के करे मूर्छड़ का मी में के भी जगह भाई आया जे कर ले जपत। प्रधान जी कई सोशल मीडिया ने चला रखी है कि सारी संपत्ति जब्त कर ली है, संपत्ति है तो को नहीं, संपत्ति हो तो जब्त करा जाए को नहीं, मोबाइल फोन खाते सारे ना अरे खाता ही जहाँ पता है, ग्रामीण बैंक में मेरा खाता है वो बंद पड़ा मैंने चला गया, क्योंकि वो 2000 रुपये मोदी दिया करता नहीं, ज्यादा खुल रहा था बस, वो 2000 रुपया आते किसान के ज्यादा खुला रखा था, को लेन देन बैंक खाता हमारा के काम भाई। हाँ मैं तो बात सुन,
खेती कर लिया के खान जोगे दाने उसमें हो जाए। एक आधा प्लाट प्लूटा में कई भाई मारे मेरे मित्र प्लाट प्लूटा के ले बेच कर उसमें 10 पीसे 20 पीसे ला दिया, उस तो हमारी दाल चीनी चल जाए। सारा देश में मेरा मेरी जिंदगी का क्या के जब्त करेंगे, मेरा टट्टू जब्त करेंगे। आज भाई तेरा जी करे तो रही बात ही मैं 2 चीज़ों में विकल्प विचार कर रहा हूँ। मेरे कई साथियों का फोन आ लिया कि हमने इस मामले को सीरियस लेना चाहिए। मैं तो छोड़ दिया था, लेकिन डिप्टी का बयान के बाद फिर आई समझ में, हाँ मैं तो गलत जानबूझ के कर रखा है। पहले तो मैं गली का गुंडा थोड़ा है, मैं किसी दबकांदा फिरूंगा। कहाँ की दबक नहीं दिखा दी। पहला उनकी नोटिस की भाषा भी आपत्तिजनक थी, यूं भी मैं भूल गया था। मैं चलो कोर्ट पुलिस वाले दूंगा, मैं गलती तो आ गया आपका। लेकिन डीएसपी तो सीधा स्वीकार करने लग रहा है। फिर हमने 2 चीज़ें विकल्प कराया, या तो हम कानून का सहारा लेंगे, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में इनको खींचेंगे धर के, भाई ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। मेरे को बार बार कदे दबंग घोषित करें, कदे गुंडा घोषित करें, कदे कुछ करें, ये इनका अधिकार थोड़ा ही। पुलिस अफसर है तो इसका मतलब किसी की बेइज्जती कर देगा। या तो कानून का सहारा लूंगा, अगर मेरे साथियों ने कहा कानून में कुछ नहीं बढ़ने वाला, फिर हम हजारों साथियों को लेकर के एसपी का जवाब लेकर आवांगे। यूए एसपी धनु नोटिस दोनों में इसी एसपी ने पूछा, बताया भाई कौन सा गुंडापन है। मैं मेरी खाप का 2 वर्ष प्रधान बन लिया। 2013 तारीख तक एक स्टेट का किसान संगठन चलाऊं। मेरे ऊपर एक के बात बता दो किसी की गाली गलोच भी करियो। प्रधान जी वैसे इंजेक्शन लगाएगा देख दो कि लोग कितना क्या इनमें ईम भाई बेरा नहीं, मेरे तो ऑब्जेक्शन कंडेला वाला आंदोलन में चौटाला वाली सरकार में लाके देखा, फिर हुड्डाली में 13 में लाके देखा, भी ये लाके देख लेंगे कै किलो बोझ का। मन तो बेरा नहीं बोझ का। हाँ भाईचारा के बहुत घने फोन आ लिए प्रधान जी, वैसे तो बोले आप बात कहनी चाहिए, आप खुद समझदार हो, डरते नहीं, फिर भी बोला दबिए ना देखी जाएगी, नाश होगा तो हो जाएगा। प्रधान जी क्या किसान मजदूरों की आवाज उठाना या फिर जो गलत नीति सरकार ले गया उसका विरोध करना, ये तानाशाही रवैया नहीं अपना रहा कि आपके ऊपर इस तरह नोटिस दी जा रही है? मतलब ऐसा लग गया है 2-3 घटना हुई वह पीछे जिसमें सरकार विफल रही, और सारी उस विफलता को लेकर के मेरा दिल मत दुखी हो गया। मैंने बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कराया। एक मामला था वाई पूर्ण कुमार और संदीप लाठराड़ा, कहीं सरकार नजर नहीं आई। 1 हफ्ते तक इतना बड़ा सीनियर अधिकारी को 1 हफ्ते तक 8 दिन तक उसका दाह संस्कार नहीं हुआ। एक मामला था खुश लोहारू के अंदर मनीषा का, कितने दिन तक आंदोलन चला, 8-10 दिन तक उस लड़की का दाह संस्कार नहीं हुआ। खुशी नर्सिंग कॉलेज में अब कितने दिन तक महीने से लड़कियां कर रही थी। मुझे लगता है इन सारे के सारे मामलों में मैं दुखी होकर सरकार के खिलाफ काफ़ी सख्त भाषा में बोल रहा हूँ, या शायद उनके दिल पर लगी। ये अपनी गलती तो स्वीकार नहीं करते, गलती तो उनकी थी। अगर वो कानून के हिसाब से अपने मामले को सही डील करते तो हमें क्यों करना बोलना पड़ता। और भाई बात यह है, अगर सरकारी भी कहीं नाकाम दिखेगी तो नाकामी बतावांगे। प्रधान जी आपने 1 फरवरी के कहा था कि मनीषा के लिए इकट्ठे होंगे, उसी के लिए उसके भी हो सकता है। 1 फरवरी को आप बिल्कुल इकट्ठे होंगे। अगर सीबीआई ने 1 फरवरी से पहले उस केस को हल नहीं किया तो हम बिल्कुल इकट्ठे भी होंगे और उस बेटी के लिए संघर्ष भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसे 10 नोटिस भेज दो, चाहे इसे 10 नोटिस रोज भेजे जाओ। प्रधान जी आपने कहा कि ना डरे हैं, ना डरे थे, ना डरेंगे। मतलब आपने फिर वो वीडियो और नोटिस क्यों हटाया अपने सोशल मीडिया? हाँ मैं सोशल मीडिया पे नोटिस नहीं हटाया, मैं उनको ठीक सा ले गया था। एक बार शुरू में जब मैंने डाला, दुखी होकर डाला था, मैं बहन से जो अच्छा होया, घंटा भी नहीं होया था। घंटे तो पहला SHO माफ़ी मांगा है, CID वाले कहे, SP साहब कहे जी गलती होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करांगे, फलानी देखड़ी सारी। मैंने सोचा यार बिना मतलब की बात हम उलझना नहीं चाहा करते, क्योंकि हम सारी एनर्जी किसान और मजदूर के भले के लिए यूज करना चाहते। अब मनरेगा बचाओ के तहत हम प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा के अंदर, हमारी तो सारी एनर्जी उड़ जा रही है। हम बाढ़ के कामों के लिए ठोस प्रबंध की नीति बनवाना जा रही है, हमारी तो सारी की सारी सोचने शक्ति उड़ जा रही है कि सब शर्तें मिला, कौन सा गांव में ड्रेन हो, कौन सा गांव में पाइपलाइन हो। हमें व्यर्थ के मामला में उलझना नहीं चाहते थे, तो इसलिए हमने वो सोशल मीडिया तो ठाली थी। मगर DSP तो सीधा लग रहा कहने दोबारा, फिर हमने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। मैं ठीक है DSP साहब, तने अगर जानबूझ के बदमाशों की श्रेणी में मेरे को रखा है तो मैं तेरे को या तो कोर्ट में घसीटूंगा और नहीं SP साहब तो जवाब लूंगा।